अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे और हर तरह की परेशानी और तकलीफ़ से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये 1 जुलाई की वीडियो है और 1 जुलाई को कनाडा डे होता है, तो हमने सोचा था कहीं बाहर जाएंगे और कनाडा डे सेलिब्रेट करेंगे। एक्चुअली वीकेंड था, तो इस वजह से भी मतलब हमारा प्रोग्राम था कहीं जाने का। और अक्सर लोग कनाडा डे मतलब कहीं ना कहीं बाहर जाके सेलिब्रेट करते हैं किसी न किसी जगह पे, क्योंकि छुट्टी होती है ज़ाहिर है। तो खैर बहरहाल हमने सोचा था कि हम ब्लू माउंटेन जाएंगे। तो पहले हमारा ये था कि वंडरलैंड का हमारा था प्रोग्राम कि हम वंडरलैंड में फायरवर्क वगैरह देखेंगे। और वहाँ पे क्योंकि वंडरलैंड में बहुत ज़्यादा रश होता है और बच्चों के पास वगैरह भी हैं, और पहले भी हम लोग मतलब वहाँ पे देख चुके हैं, मतलब अच्छा खासा वहाँ पे रश होता है और बहुत रौनक होती है। लेकिन फिर हमने सोचा चलो ब्लू माउंटेन चलते हैं। तो खैर जनाब थोड़ी बहुत तैयारी करके हम लोग चल पड़े और हम लोग जाते हैं छोटी रोड से, यानी कि जो साइड रोड्स होती हैं ना वहाँ से। वहाँ पे मतलब व्यूज़ बहुत अच्छे होते हैं, ग्रीनरी होती है और कंट्री साइड होती है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और हमने चेक किया था, मतलब वैसे भी हाईवे से भी उतना ही टाइम था, कोई इतना ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं था। तो हमने सोचा कि चलो हम छोटी रोड से जाएंगे। तो खैर काफ़ी अच्छा वेदर था, और बल्कि वेदर जो था वो थ्रू आउट ही अच्छा रहा। वेदर तो ज़ाहिर है हमने चेक किया था, ज़ाहिर है कहीं भी आपने जाना हो तो आप वेदर तो चेक करते ही हैं। तो वेदर बहुत ही अच्छा था, यानी धूप थी और हवा भी चल रही थी, लेकिन वो शोर वाली हवा नहीं थी, लेकिन बहुत ही अच्छा वेदर था। तो ये सामने सारा ब्लू माउंटेन का एरिया नज़र आ रहा है जहाँ पे स्कीइंग वगैरह होती है, क्योंकि ब्लू माउंटेन आमतौर पे स्कीइंग वगैरह के लिए बहुत ही फेमस है और विंटर में यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। और मतलब यहाँ पे ये टाउन टाइप है, मतलब छोटा सा, और यहाँ पे ज़्यादातर रिसोर्ट्स वगैरह हैं, लोग वेकेशंस पे आते हैं और वीकेंड वगैरह पे आते हैं। तो जनाब पहुँच गए हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रौनक थी, बहुत रश था। इतना रश मैंने पहले यहाँ पे कभी भी नहीं देखा। ऑब्वियसली कनाडा डे था, इसी वजह से रश था। तो खैर हमने टिकट्स वगैरह ले ली थी, और टिकट्स हमने ऑनलाइन ली थी। मतलब वहीं पे खड़े खड़े हमने ऑनलाइन बाई की थी, क्योंकि थोड़ा सा मतलब डिफरेंस होता है। तो खैर रश तो काफ़ी था, इस वजह से लाइनें भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। और हमने फुल डे पास नहीं लिया था, इसलिए कि हमें पता था कि सारी एक्टिविटीज़ तो कर भी नहीं सकते क्योंकि इतना ज़्यादा रश है। तो हमने वो जो 4 एक्टिविटीज़ वाला पास था वो लिया था। तो उसमें मतलब यही होता है, गोंडोला से ऊपर जाते हैं, वहाँ पे फिर ट्रैकिंग कर लें, साइकिलिंग कर लें, कुछ भी। और इसके अलावा 1-2 और मतलब एक्टिविटीज़ होती हैं। तो खैर बहरहाल ये था कि चलो हमने सोचा चलो जो भी बच्चे कर सकेंगे वो करें। तो यहाँ पे अभी हम वेट कर रहे हैं गोंडोला का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। Can you like even out the way? नहीं ऑफर मामा That is easy. वो जो ना That was कैलगरी the वाली, real one. वो कैलगरी वाली बैठ के जाते हैं और वो बहुत ऊंचा है। अच्छा लग रहा है। कैसे लग रहा है? पीछे Look at the beach of the lake. हाँ पीछा कितना अच्छा वो लग रहा पीछे आते हुए देख लेंगे ना। Mama. है। मैं तुम लोग की वीडियो बना रही हूँ, कैसा लग रहा है आप लोगों फोन गिर गया को? ना इधर, तो मिलना नहीं वापस। आपको कैसा लग रहा है? I'm a little scared. डर तो नहीं लग रहा किसी को? This is fine, man. The muddy one or the Patiata one, that was scarier. And the Banff one, the Banff. Whoa, that. ऊपर जाते हुए तो हम लोगों को बहुत डर लगा, क्योंकि 2-3 दफ़ा जब रुका है ना, मतलब रुकता है बीच में, तो वो इतना ज़्यादा हिल रहा था ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा, कि पूरा झूल रहा था, जैसे स्विंग होती है ना। तो हम लोग को इतना मतलब ज़ोर से पकड़ना पड़ा और डर भी लग रहा था हम लोगों को ना। तो खैर मतलब बहरहाल ये कि व्यू तो अच्छा ही था, लेकिन हमें डर बहुत लगा। और जब स्टॉप होता है तब भी इतनी ज़ोर से झटका लगता है ना, अच्छा खासा। बहरहाल हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे, और यहाँ ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा रश था। लेकिन खैर बहरहाल हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ी सी मतलब वॉक शॉक करते हैं।
तो खैर बहुत अच्छा बना हुआ है। मैं काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ, मेरे ख्याल में 7-8 साल पहले हम लोग आए थे, तो 2 दफ़ा आए हैं। तो उसके बाद मतलब काफ़ी चेंजेस आ गई हैं। मुझे लगता है कोविड के दिनों में इन्होंने काफ़ी कुछ मतलब ठीक किया है, काफ़ी कुछ अच्छा कर दिया है। अम्ब्रेलाज लगी हुई थी और काफ़ी कुछ मतलब अच्छा है। ट्रैक्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे हो गए पहले से। तो खैर थोड़ा सा घूम फिर के हमने साथ साथ पिक्चर्स वगैरह ली, काफ़ी अच्छे व्यूज़ थे और लेक वगैरह भी नज़र आती है दूर से, और बाकी पूरा टाउन भी दूर से दिखता है, कॉलिंगवुड वगैरह जो भी है। तो बहरहाल ये कि जो लोग साइकिल वगैरह भी लेके आते हैं और व्हील चेयर्स पे भी लोग आते हैं, और ये चेयर लिफ्ट जो हैं ये विंटर में यूज़ होती हैं स्कीइंग वगैरह के लिए। खैर थोड़ा सा घूम फिर के बच्चे तो खैर मतलब आगे काफ़ी दूर चले गए थे ट्रैकिंग के लिए, लेकिन मैं एक जगह पे बैठ गई। मैंने सोचा मैं तो अब नहीं जा सकती क्योंकि मेरे गिट्टे गोडे बहुत दर्द कर रहे थे। तो खैर उसके बाद फिर बच्चे आए, हम लोगों ने कहीं बैठ के कोई टेबल वगैरह ढूंढा। वहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह थी, साए में काफ़ी टेबल्स थे, तो वहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए थे। तो खैर हम लोगों ने भी बैठ के कुछ खाया पिया। बहू ने कुछ सैंडविच बना लिए थे, कुछ हम लोगों ने कैंटरलॉप और फ्रूट्स वगैरह और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम घर से ले आए थे। तो खैर थोड़ा सा हमने रेस्ट किया। उसके बाद बस बच्चे कहने लगे चलें फिर दूसरी साइड पे जाते हैं। तो खैर व्यूज़ वगैरह बहुत ही प्यारे थे, और ये जगह मेरे ख्याल में वो है जहाँ पे विंटर में स्कीइंग वगैरह करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो सारी जगह उस तरह बनाई होती है, क्योंकि जब स्नो पड़ती है तो वो पूरा फिर वो स्कीइंग के लिए सारा जो एरिया है ना वो उसी तरह यूज़ होता है। तो खैर थोड़ा सा वॉक की हमने, और बच्चे तो चले गए ट्रैकिंग के लिए दूसरी साइड पे कि हमने वो जगह भी देखनी है। और मेरी बेटी को ये भी था कि वहाँ पे वो कोई पेटिंग जू टाइप बना हुआ था ना, कि मुझे वो देखना है, तो वो पता नहीं कहाँ था। खैर मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैंने कहा मैं तो नहीं जा सकती, मैं तो कहीं रेस्ट करूँगी। तो बच्चों ने कहा कि आप यहाँ पे बैठ के कुछ खा पी लें। तो यहाँ पे बारबेक्यू वगैरह हो रहा था, और भी मतलब कुछ फूड प्लेस वगैरह उन्होंने नई बनाई है ये। तो खैर मैंने देखा वो यहाँ पे लाइनें भी लगी हुई थी, और ये कि फिर मैंने सोचा पता नहीं किस टाइप का बारबेक्यू है क्या है, तो मुझे भूख भी इतनी नहीं थी। खैर और ये सामने जो है व्यू नज़र आ रहा है बहुत खूबसूरत, और व्यू के लिए भी उन्होंने वहाँ पे चेयर्स रखी हुई हैं। और मुझे याद है कि जब हम बहुत पहले यहाँ पे आए थे तो तब ये जगह नहीं बनी हुई थी, मतलब ये फूड प्लेस नहीं थी। तो यहाँ पे बस एक बड़ी सी अम्ब्रेला थी और थोड़ी सी मतलब ऐसे सीटिंग एरिया बना हुआ था, तो हम लोगों ने यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह भी खिंचवाई थी। तो अब तो खैर उन्होंने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया है। खैर मैं यहाँ सामने बैठ गई थी क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे, और काफ़ी मतलब ग्रास थी बहुत अच्छी, और ट्रीज़ वगैरह थे, साया था। तो बहुत से लोग वहाँ पे ना ग्रास के ऊपर ही लेटे हुए थे, बल्कि सो रहे थे। तो खैर मैं भी वहाँ पे एक बड़े से पत्थर पे आराम से बैठ गई, और बहुत ही स्मूथ पत्थर था। तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ बैठ के थोड़ा रेस्ट करती हूँ, और मुझे बैठे बैठे नींद भी आ रही थी। तो खैर मैंने थोड़ी सी अपनी वीडियो भी एडिट की साथ, और फिर मैंने मतलब थोड़ा रेस्ट किया। तो बच्चे मतलब घूम फिर रहे थे, तो मैंने कहा चलो जब वो आएंगे तो मैं भी चल पड़ूँगी। तो खैर फिर बच्चे आ गए और हम फिर वापसी के लिए चल पड़े, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। बच्चे भी थोड़ा थक तो गए थे, लेकिन उन्हें ये था कि हमें और भी एक्टिविटी करनी है। तो खैर जी ये वापसी पे जो हम आए हैं, तो ये तो हमारी जो गोंडोला था बहुत ही स्मूथ हमारा गया, बिल्कुल भी नहीं हिला और हमें डर भी नहीं लगा। और ये पता नहीं एक बर्ड था जो नीचे बैठा हुआ नज़र आ रहा था। बच्चे कह रहे थे फाउल है, कोई कह रहा था कि ये टर्की है, कोई कह रहा था ये वल्चर है। पता नहीं ये वल्चर तो नहीं था, पता नहीं क्या था। तो खैर वापसी पे हम लोग 5 लोग थे, और 3 लोगों को भी उन्होंने हमारे साथ कर दिया। तो थोड़ा सा मुझे ये हो रहा था कि ये इतने ज़्यादा, हम लोग 8 लोग हैं। तो वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है शायद 6 हैं या 8 पीपल का लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मतलब अब हम इतने भी दुबले पतले नहीं हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो तो अपनी फैमिली के साथ आते हैं, वो 3-4 होते हैं, 5-6 होते हैं, और साथ बच्चे होते हैं। तो हमारा दिल कर रहा था हम उनसे कहें कि भाई आप इतने लोगों को ना भेजें, लेकिन खैर बहरहाल उन्होंने कह दिया तो हम क्या करते। एनीवेज़ कुछ ऐसा मसला नहीं हुआ, कोई मतलब आराम से हम लोग चले गए। तो खैर जनाब ये पूरा जो कॉलिंगवुड है वो भी नज़र आ रहा है दूर से, और ये जो ब्लू माउंटेन का एरिया है वो भी नज़र आ रहा है, रिसोर्ट वगैरह और सब कुछ। तो खैर बहुत खूबसूरत हमें लग रहा था, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। और बाकी जो एक्टिविटीज़ थी वो नीचे ही थी, तो उनमें भी पार्टिसिपेट करना था। तो खैर वो हम लोगों ने देखा, लेकिन वो फिर थोड़ा सा ना ऊंची जगह थी, मतलब थोड़ी नहीं बल्कि बच्चे कहते हैं कि मामा वो काफ़ी ऊंचा, मतलब ऊंचाई टाइप से बना हुआ है, तो वो तो आपको ज़्यादा मतलब चलना पड़ेगा और आप थक भी जाएंगी, तो ज़रा मुश्किल। तो मैंने कहा नहीं भाई मुझे तो आप कोई चेयर ला दो। तो खैर चेयर्स हम घर से लेके गए थे, बच्चे गाड़ी से चेयर ले आए मेरे लिए, और मैं वहाँ पे बैठ गई। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने ना अम्ब्रेलाज वगैरह लगाई हुई हैं। तो नीचे मतलब कोई बेंच या चेयर्स तो नहीं है, लेकिन ये कि आप आराम से नीचे बैठ सकते हैं, साया हो जाता है। खैर मैं आराम से यहाँ पे साए के नीचे बैठ गई थी, और यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए थे। तो खैर बहरहाल ये मैं देख रही थी सामने, ये एक्टिविटी थी जो बच्चों ने करने जाना था,
और ये कोई मतलब ऐसे जैसे होता है ना कि कोई वुड का जो ब्रिज होता है उसमें रोप्स वगैरह लगी होती हैं, वो बहुत हिलता है, वो कुछ इस टाइप की मतलब एक्टिविटी थी। और मैं बच्चों को देख रही थी, सामने जा रहे थे पकड़ पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता, तो झूम झूम के, तो वो हिल भी रहे थे, कह रहे थे कि वो आगे जाके ऊपर जाके और ज़्यादा मतलब वो हिलता था। तो खैर वो बहरहाल मैं तो यहाँ पे देखती रही, और भी एक्टिविटीज़ हमारे आसपास हो रही थी। और बच्चों ने बताया कि आगे जाके फिर एक और एक्टिविटी थी वहाँ पे, कोई बॉल्स वगैरह का था, जैसे मतलब वो कह रहे थे कि वो बिल्कुल किंडरगार्टन के बच्चों वाली एक्टिविटी थी, उसमें बॉल फेंकने थे, बस उन्होंने वो बड़ों के लिए थोड़ा सा वो कर दिया था, लेकिन कोई ख़ास कुछ भी नहीं था। लेकिन चलें खैर, कुछ ना कुछ तो करना ही था फिर। और यहाँ पे मेरे आसपास काफ़ी ज़्यादा मतलब छोटे छोटे कोर्ट्स बने हुए थे गोल्फ़ के, तो यहाँ पे बच्चे बड़े सब मतलब गोल्फ़ खेल रहे थे। तो ये भी कोई एक्टिविटी है मेरे ख्याल में, या तो सेपरेट होगी, मुझे नहीं पता। तो खैर, और ये बच्चे दोबारा से ऊपर जा रहे थे कि हमें एक दफ़ा फिर ऊपर जाना है। तो मैं तो बैठी रही, मैंने कहा भाई मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, तुम लोग जाओ। तो मैं उनको देखती रही और मैं वेट करती रही, काफ़ी ज़्यादा मतलब देर के बाद ये लोग वापस आए थे। मैं तो बैठ बैठ के थक भी गई, मुझे नींद भी आ गई, और मेरी तरह कई लोगों को नींद आ रही थी, क्योंकि वेदर इतना अच्छा था, मतलब इतनी अच्छी हवा चल रही थी, और धूप भी थी हालांकि, और बाद में तो खैर थोड़ी थोड़ी सर्दी भी लगना स्टार्ट हो गई। तो खैर ये बच्चे वापस आ रहे हैं, तो मुझे नींद आ रही थी, और मैंने देखा ये मुझे वेव कर रहे थे, तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं भी हाथ हिला देती हूँ। तो खैर, लेकिन काफ़ी देर के बाद आए थे ये लोग। तो खैर मैं यहाँ पे बैठ के मतलब देखती रही लोगों को, और मैंने क्या करना था। तो बहुत सारे लोग थे, वो अपने पेट्स के साथ भी आए हुए थे, डॉग्स थे, कुछ के साथ कैट्स भी थी, लेकिन ये ज़्यादातर डॉग्स थे। तो खैर बहरहाल ये कि बहुत सारे लोग जो थे वो बेचारे वो एक्टिविटीज़ कर भी नहीं सके, क्योंकि इतनी लंबी लाइनें थी ना। रोलर कोस्टर वगैरह भी थी, तो उस पर भी सुना है कि 1.5 2 घंटे की लाइन थी। और कुछ लोग तो जिन्होंने सिर्फ रोलर कोस्टर के लिए मतलब $25 की टिकट थी उसकी, तो वो एक फैमिली थी मेरे पास, वो लोग बातें कर रहे थे कि उनके 4-5 लोगों ने वो टिकट ली थी $25 की ईच मतलब। तो वो फिर नहीं कर सके, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। खैर बहरहाल हम लोगों ने फिर सोचा कि चलो थोड़ी सी वॉक करते हैं टाउन वाली साइड पे, तो वहाँ पे भी मतलब ये कुछ वाटर में एक्टिविटीज़ हो रही थी। बहरहाल उसके लिए टाइम चाहिए होता है। तो खैर हम लोग थोड़ा घूम फिर के हमने सोचा कि चलो टाउन देखते हैं, और थोड़ा सा देखेंगे अगर कोई खाने पीने की कोई चीज़ नज़र आ गई। मतलब खाने पीने का तो बहुत कुछ था, मतलब रेस्टोरेंट्स थे बहुत ज़्यादा, और वो ऑलमोस्ट फुल थे, और टिम होटल्स पे भी लाइनें लगी हुई थी। तो खैर हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ी सी मतलब घूम फिर के देख के वॉक करके, तो फिर हम लोग फिर देखते हैं कि अब क्या करना है, क्योंकि अब तो भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई थी, और ज़ाहिर कुछ खाना था। तो खैर बच्चों ने डिसाइड किया कि हम कुछ आइसक्रीम वगैरह ले लेते हैं, और उसके बाद हम लाइट हाउस वाली साइड पे जाते हैं, लेक की साइड पे। तो वहाँ पे हम थोड़ी देर मतलब रुकेंगे, और फिर हम कहीं जाके कुछ खा लेंगे। तो एक दफ़ा हम बहुत पहले जब गए थे, तो वहाँ पे मतलब रोड के बिल्कुल साथ ही लेक थी, और वहाँ पे कुछ और नहीं था। हमने सोचा वहीं पे ज़रा थोड़ी देर मतलब खड़े होकर थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, और बस फिर जाएंगे। तो यहाँ पे खैर मतलब वैसे भी रश होता ही है, क्योंकि ज़ाहिर है जहाँ भी पिकनिक स्पॉट कोई होती है, कोई भी ऐसा एरिया होता है, तो वहाँ पे रश तो होता ही है। लेकिन ज़ाहिर है कैनेडा डे था, इस वजह से फिर ज़्यादा रश था। तो खैर बच्चों ने सोचा था कि चॉकलेट्स वगैरह भी लेंगे यहाँ से, और आइसक्रीम वगैरह। तो मेरी एक बेटी ने कहा भाई से कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो खैर वो आइसक्रीम तो उसने अपनी पसंद की ले ली, लेकिन दूसरी बेटी ने अपनी पसंद से ऊपर टॉपिंग्स डलवा ली, और वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसका मूड बहुत ख़राब हो रहा था कि मैंने अपनी पसंद से चॉकलेट आइसक्रीम ली है, और इसने अपनी इतनी अजीब सी इसमें डाल दी है टॉपिंग्स। तो खैर वो बहरहाल जो भी था उन्होंने थोड़ी थोड़ी शेयर की, क्योंकि मतलब उन्हें ये था कि हमें खाना खाना में इतनी ज़्यादा हमें आइसक्रीम नहीं चाहिए। तो खैर जनाब वहाँ से हम चल पड़े थे, और जहाँ हमें जाना था वहाँ तो हम नहीं पहुँचे, लेकिन जो GPS ने हमें जहाँ पहुँचाया वो एक नया पार्क था जो कि हमने डिस्कवर किया। मतलब वो बिल्कुल ही करीब था, लेकिन हमें क्योंकि पता ही नहीं था, पहले हम कभी भी यहाँ नहीं आए। ये बहुत ही खूबसूरत पार्क था, और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लोग थे, और बारबेक्यू वगैरह कर रहे थे, यानी पूरी पिकनिक वगैरह का माहौल था यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा व्यू था। मतलब वेदर तो अच्छा था ही, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि वेदर बहुत अच्छा था वाकई। तो लेकिन ये कि ये व्यू बहुत ही खूबसूरत था, यानी ये सनसेट के करीब करीब का टाइम था, और पानी की लहरें और पानी की आवाज़ और मौसम मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो हम लोगों ने ये सोचा था कि बस हम यहाँ पे बस 2-3 मिनट के लिए रुकेंगे, और बस फिर उसके बाद हम चले जाएंगे, क्योंकि ये था कि हमें फिर वरना स्पेशल पार्किंग देनी पड़नी थी, और पार्किंग के लिए हमें इतना नहीं था कि हम इतनी देर रुकें, क्योंकि ज़ाहिर है रात हो रही थी, और बच्चों को ये भी था कि हमें फायरवर्क्स भी देखने हैं। तो ये था कि बस थोड़ी देर के लिए रुकेंगे यहाँ पे 4-5 मिनट के लिए।
तो खैर ये जगह इतनी अच्छी लगी, सब कुछ मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना कि बच्चों ने कहा कि हमें तो यहाँ पे बस थोड़ी देर बैठना है। और बच्चे तो बाकायदा चेयर्स निकाल के ले आए गाड़ी में से और उन्होंने कहा कि हमें तो पानी में पाँव डुबो के बैठना है। तो उन्होंने तो वहाँ पे चेयर्स यहाँ पे रखी और आराम से बैठ गए। तो खैर मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था कि हम भूल ही गए कि हमें यहाँ से निकलना भी है। और फिर ये भी था कि अब सनसेट होने वाला है तो हम सनसेट देखें। तो सनसेट के व्यू भी बहुत ही खूबसूरत था, यानी कि इतना अच्छा लग रहा था ना। और हमारे अलावा भी बहुत से लोग थे जो कि सिर्फ सनसेट देखने के लिए यहाँ पे रुके हुए थे, और वो भी इसी तरह हमारी तरह ही आए थे कि चलिए जी थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, लेकिन सभी कह रहे थे कि नहीं। तो खैर बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे फिर हमने सोचा कि चलो पार्किंग ले लेते हैं। तो $7 की पार्किंग थी। तो मेरा बेटा कहता है कि चलें ले लेते हैं। तो वो बस हम यही कह रहे थे अच्छा चलो देख लेते हैं थोड़ी देर और थोड़ी देर। तो वो जैसे जैसे सनसेट का टाइम होता जा रहा था ना, जैसे जैसे उसके मतलब जो पार्किंग के पैसे हैं ना वो भी कम होते जा रहे थे, यानी $7 से स्टार्ट मतलब होता है। और ऐसे ही मेरे बेटे ने चेक किया तो वो $4 होगी। उसके बाद उसने 1 मिनट बाद दोबारा चेक किया तो $3। तो मेरा बेटा कहता है अब मैं पार्किंग ले ही लेता हूँ। तो खैर बहरहाल हम लोग यहाँ पे रुके और बहुत एंजॉय किया। और ज़ाहिर सनसेट था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कोई पिक्चर्स वगैरह लेते हैं। तो हमने बड़ी अच्छी अच्छी अपनी तरफ से बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स ली। तो मैंने बहू और बेटे से कहा कि आप लोग ज़रा हार्ट बनाए तो मैं आपकी पिक्चर लेती हूँ, मतलब कोई वीडियो बनाती हूँ। तो खैर वो बड़ी स्ट्रगल की गई इसलिए कि वो या तो उनका हाथ हिल जाता था या मेरा, वैसे उनका ही हाथ हिल रहा था। खैर बड़ी मुश्किल से पिक्चर ली गई। और मैंने बेटी से कहा, मैंने कहा तो अपनी हथेली पे सूरज को रखने की कोशिश करो। खैर ये भी पिक्चर गुजारे लाइक आई इसी तरह बस ना। तो खैर मैंने बच्चों से कहा, मैंने कहा मैं चुटकी में सूरज पकड़ने की कोशिश करती हूँ, आप लोग पिक्चर लो। लेकिन खैर वो उनसे हिल जाता था ना, वो नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा मैं खुद ही ले लेती हूँ पिक्चर। तो मैंने फिर अपने फ़ोन से ये पिक्चर खींची थी। बहरहाल मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि गुजारे लाइक मैंने कुछ अच्छी खींच ली। तो खैर बहरहाल ये था कि बच्चों ने भी बड़ी पोज़ बना बना के पिक्चर्स खिंचवाई। मुझे भी बहुत शौक़ है फ़ोटोग्राफ़ी का, लेकिन वो खैर वो लेवल तो नहीं है, मतलब ज़ाहिर है वो हाथ भी हिल जाता है, बुढ़े हो गए हैं थोड़ी सी, तो इतनी तो नहीं, लेकिन चलें अपना शौक़ तो हमने पूरा किया। और बहुत सारे लोग थे जो कि बहुत पोज़ बना बना के सूरज की तस्वीरें खींच रहे थे और अपनी भी साथ साथ खींच रहे थे। और मतलब हमारे पास इतना टाइम नहीं था, इसलिए हमने बस थोड़ी बहुत खींची पिक्चर्स और मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं। तो सारी तो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती, इसलिए कि वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जो सनसेट की मतलब पिक्चर्स हैं वो या वीडियोज़ हैं वो मैं नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो खैर बहरहाल हमने अपना ये टाइम यहाँ पे बहुत अच्छा स्पेंड किया, बहुत अच्छा लगा हमें। और बच्चों को ये भी था कि हमें फायरवर्क भी देखने हैं, क्योंकि यही सोचा हुआ था कि यहाँ से वापसी पे हम वंडरलैंड में देखेंगे। लेकिन ये कि अब वो टाइम नहीं था, तो 9 बजने वाले थे। तो इस वजह से बच्चों को ये था कि दोबारा से हम वापस जाएं वहाँ ब्लू माउंटेन और वहाँ पे हम देखें। तो मैंने कहा अब हम यहाँ से वापस जाएंगे तो वो जाके हम देखेंगे। तो वो तो मतलब मुझे बड़ा वो हो रहा था, मैंने ये कि मुझे ये था बेटी थक जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है वो बच्चे मतलब ज़ाहिर है लेट्स होते हैं, फिर बेचारी गाड़ी चला के आई है, फिर वो करेगी। तो मुझे उसका भी ज़रा वो हो रहा था कि अंधेरा हो जाएगा ये वो। तो खैर बच्चों का ये दिल था कि हम देखें। तो मैंने कहा चलो ठीक है ट्राई कर लो अगर देख सकते हो, क्योंकि टाइम होने वाला था ना, 9 बजने वाले थे। और ऊपर से हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। लेकिन ये कि बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि वो भूख को थोड़ा सा भूल गए और उन्हें यही था कि हमें अब फायरवर्क देखने हैं। हालांकि फायरवर्क तो देखे हैं, हज़ारों दफ़ा देखे हैं, लेकिन बस एक होता है ना कि चलो। तो खैर बहरहाल बड़े अरसे के बाद हम इकट्ठे भी हुए थे, इसलिए कि मैं पाकिस्तान में होती थी, वो लोग यहाँ पे थे, तो इसी तरह मतलब। तो खैर फिर यही था कि चलो वापस भागे भागे जाओ ब्लू माउंटेन और वहाँ पे जाके देखो। तो खैर मैंने कहा चलो फिर चलते हैं और वहाँ देखते हैं अगर हम देख सके तो खैर यहाँ से हम चल पड़े थे। और लेकिन ये कि चलते चलते भी यही था कि रुक रुक के सभी लोग ना मेरी तरह और भी कई लोग साथ साथ वापस भी जा रहे थे और साथ साथ पिक्चर भी हम खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था सनसेट और सब कुछ। तो खैर जब हम यहाँ से निकले हैं तो उसके बाद मतलब थोड़ा सा हम आगे गए हैं, यानी कि ब्लू माउंटेन के करीब पहुँचने वाले थे तो ये स्टार्ट हो गए थे फायरवर्क्स। तो खैर बहरहाल तो हमने सोचा चलो जो भी है दूर से ही देख लेंगे। तो खैर जहाँ तक हम जा सकते थे हम गए, और वैसे काफ़ी करीब हम लोग पहुँच गए थे, लेकिन एग्जैक्ट उस जगह हम लोग नहीं पहुँच सके। तो खैर हम लोगों ने देखा कि रास्ते में उसी मतलब रोड पे काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी थी, तो वो लोग भी इसी तरह साइड पे गाड़ी खड़ी करके तो फायरवर्क देख रहे थे और साथ वीडियोस वगैरह भी बना रहे थे। तो फिर हमने भी ये सोचा कि हम लोग भी यहीं पे खड़े होकर देख लेते हैं और पिक्चर्स ले लेंगे और वीडियो बना लेंगे।
तो खैर वहीं पे साइड पे थोड़ी सी जगह बना के हमने भी गाड़ी खड़ी की और हमने सोचा कि यहीं पे खड़े होके हम देख लेते हैं और वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, क्योंकि और भी लोग इसी तरह ना साइडों पे खड़े थे और वहाँ से फिर ये था कि लोगों ने फ़ौरन निकलना था, तो हमें भी यही था कि बस फटाफट ये देखें और फिर यहाँ से फ़ौरन निकलेंगे। पार्क कर दो गाड़ी। Want to miss them? We are from there. Oh. I'm making. फर्स्ट जुलाई की जो एक्टिविटी थी मेन, यानी कि फायरवर्क्स देखना, वो भी हमने देख लिए और पूरा दिन भी काफ़ी हमने एंजॉय किया। तो खैर हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरा। तो यहाँ से जब हम निकले हैं, मतलब यहाँ से जब फायरवर्क ख़त्म हुए हैं तो फ़ौरन ही हम लोग निकले हैं और हमें पता नहीं चला गाड़ियाँ कहाँ से आई हैं। यानी मुझे लगता है वो पूरे यानी ब्लू माउंटेन से लेके यहाँ तक ना, जहाँ पे हम खड़े थे, सारी रोड पे गाड़ियाँ खड़ी थी, क्योंकि लोग पहले ही निकल आए थे कि फ़ौरन निकले, क्योंकि ज़ाहिर है सबने घरों को जाना था और रश हो जाना था बहुत ज़्यादा, और वाकई बहुत रश हो गया था। तो रास्ते में हमें कॉलिंगवुड में भी नज़र आ रहे थे फायरवर्क्स, तो बच्चे ऐसे ही कहने लगे कि हम अब वहाँ जाते हैं। मतलब खैर वो तो ऐसी मतलब शोगल के तौर पे कह रहे थे, जाना किसने था, क्योंकि इतनी मतलब देर हो गई थी और तकरीबन मुझे लगता है हम लोग 1 बजे के करीब घर पहुँचे थे। तो यही हमने सोचा, हमने कहा रास्ते से हम कुछ खाने के लिए ले लेंगे और घर जाके खाएंगे। तो खैर जनाब, मेरी वीडियो यहीं तक है। मुझे बताएं आपको कैसी लगी। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।